और अब देहू वापस आता है अपनी सिस्टर के साथ गपागप करने के लिए। वेल होमीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीक्रेट क्लास के पार्ट 2 को। तो अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है जल्दी से जाकर देख लो। तो पिछली एपिसोड में हमने देखा कि देहू और मिया ऐसी एक्स कर लेते हैं जहाँ पर देहू को पता नहीं होता कि उसने ऐसी एक्स कर लिया है। अब यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर देहू मिया के पास दोबारा से आ जाता है। और अब मिया कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें। तब देहू कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ दोबारा से ऐसी एक्स करना है। और अब जो यहाँ पर होना है वो तो तुम सबको पता ही है। अब खूब गपागप होता है इन दोनों का और उसके बाद देहू यहाँ से चला जाता है। और अब हम लोग देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पर सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद डैड जो है वो अपने काम पर चले गए एज यूजुअल। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुहा को जो कि आज लाइब्रेरी चले जाती है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं मिया और उसकी मॉम को जो कि काम कर रही होती है। तभी मिया अपनी मॉम से कहती है, मॉम क्या आपको अपनी योगा क्लासेस पर नहीं जाना है। तभी उसकी मॉम कहती है कि वो मैंने कब से छोड़ दी है। तभी वो कहती है कि फिर आपको जाना चाहिए, फ्रूट्स लेकर आने चाहिए। डैड के लिए फ्रूट्स नहीं है और उनके लिए स्टेक भी बनाना चाहिए आपको, वो आजकल काफी पतले लग रहे हैं। और अब अपनी आंटी भी यहाँ से चली जाती हैं। वेल अब मिया घर पर अकेली है तो मिया अपनी क्लोथिंग चेंज करती है। यहाँ पर मिया एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन कर आती है बिकॉज उसे अपने लौंडे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। बिकॉज मिया ने रात को जो किया है वो तुमको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग आते हैं वापस से अपने लौंडे पर जो कि भागते हुए जा रहा होता है। तभी मिया अपने लौंडे से कहती है, कहाँ पर जा रहे हो। तभी लौंडा कहता है, मैं तो अपने फ्रेंड गुबोन के साथ मिलने जा रहा हूँ। अब मिया के प्लान के एल लग चुके हैं। वेल अब यहाँ पर मिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती थी, हम दोनों अकेले थे घर में। तभी यहाँ पर अपना लौंडा समझ जाता है कि वो क्या करना चाहती है, मगर फिर भी अपना लौंडा नहीं रुकता है और वो जाता है। अब रास्ते में से अपने लौंडे को लगता है कि नहीं यार उसे आना चाहिए और करना चाहिए। और अब अपना लौंडा वापस आता है। फिर मिया अपने लौंडे से कहती है कि अच्छा तुम आ चुके हो, तुमने अपना मूड बना लिया है। तब यहाँ पर अपना लौंडा और मिया गेम्स खेलते हैं और उस गेम में जिसको हारना था वो दूसरे की सारी बातें मानेगा। एंड यहाँ पर एज यूजुअल मिया हार जाती है और अब मिया को अपने लौंडे की सारी बातें माननी थी। अब मिया लौंडे से कहती है कि जो भी काम तुमने मुझसे करवाना है वो रूम के अंदर ही होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर मिया अपने लौंडे से कह रही होती है कि मेरे साथ कर ले भैया। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि रात को क्या हुआ था। जब अपना लौंडा यहाँ से चला जाता है तब मिया कुछ हाथ से ट्राई करने की कोशिश करती है बट मिया से होता नहीं है। और इसी वजह से मिया आज सबको भेज रही है बिकॉज उसे अपना बाहर निकालना है। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं लौंडा मिया से कहता है कि मिया मुझे किस चाहिए। अब ये सुनते ही मिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और मिया उससे कहती है नहीं नहीं ये नहीं कर सकते हम एक फैमिली के मेंबर हैं। अबे क्या चल रहा है ये, तुम लोग बाकी सब कुछ कर सकते हो, गपागप कर सकते हो, मगर ये नहीं कर सकते तुम लोग, है ना। और अब यहाँ पर मिया की सुनी जाती है और अपना लौंडा कहता है ठीक है मिया मुझे वो सब करना है। उसके बाद जो होता है वो तो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ मैं, तुम बस पैनल देखकर मजे लो। और तभी लौंडे की आंटी वापस आ जाती है और यहाँ पर लौंडे की आंटी कहती है कि कोई घर पर है। और अब यहाँ पर लौंडे की आंटी ऊपर आती है, डोर नॉक करती है जहाँ पर मिया आगे से कहती है मॉम डोर मत ओपन कीजिएगा मैं कर रही हूँ। अब एक क्या चल रहा है यहाँ पर, डायरेक्टली अपनी मॉम को ही कह दिया उसने कि वो ये सब कुछ कर रही है। और मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दैट टाइम इन लोगों ने किस भी कर लिया है। हाँ, जिस काम से ये कह रही थी ना कि ये फैमिली मेंबर है, किस विस नहीं करेंगे, कर लिया इन्होंने। और अब हम लोग देखते हैं लौंडे की आंटी नीचे आ जाती हैं और वो कहती है कि वो मैच्योर हो चुकी है, उसका ये सब कुछ करना बनता भी है। और अब यहाँ पर मिया का काम खत्म हो जाता है और मिया नीचे आती है, अपनी मॉम से कहती है कि आपको मेरी कोई मदद चाहिए थी। हाँ मदद तो चाहिए थी, ये जरा प्याज काट दोगी। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो प्याज काटने लगते हैं। उनकी कुछ बातें भी होती है कि वो सब कुछ भूल जाओ मॉम जो मैंने अभी आपसे कहा। उसकी मॉम कहती है ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। और अब हम लोग देखते हैं देहू को जो कि अपनी आंटी से कहता है कि आंटी मैं जरा गुबोंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब उसकी आंटी कहती है क्या देहू घर पर था, क्या तुम्हें पता है मिया देहू घर पर था। वेल उसकी आंटी को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है बट ये सब कुछ चलता रहता है यहाँ पर। और अब यहाँ पर लौंडा आता है उनके घर में जहाँ पर गुबोंग तो नहीं होता है मगर उसकी सिस्टर होती है। हाँ ये वही वाली सिस्टर है भैया जिसकी पैंटीज अपने लौंडे को मिली थी। अब लौंडा यहाँ पर कहता है कि काश मैं उन्हें टच कर पाता बट नहीं। यहाँ पर गुबोंग की सिस्टर जिसका नाम यूही है वो उठ जाती है और यूही कहती है देहू तुम लगता है यहाँ पर गुबोंग के साथ खेलने के लिए आए हो, मगर वो तो अपना ड्रोन ठीक करवाने के लिए गया हुआ है। और तभी यहाँ पर वो उसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह देती है, इनकी आपस में बातें होती हैं। वेल यहाँ पर लौंडा उससे कह देता है कि तुमने कभी ऐसी एक्स किया। तभी वो कहती है चल बे भाग यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। एंड वो उसे यहाँ से भगा देती है।
और अब हम लोग देखते हैं लौंडे को उसके कमरे में, जहाँ पर वो यूही की पैंट सूंघ रहा होता है। हाँ, यही कर रहा है वो। और वो कहता है कि काश मैं यूही को टच कर पाता जब उसने ये पहनी होती। और अब यहाँ पर आती है मिया, जो कि अपने लौंडे से कहती है कि यार अब हम और नहीं कर सकते हैं, तो तुम मुझसे कहना मत दोबारा करने के लिए, बिकॉज हम एक फैमिली हैं और इसी वजह से हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लौंडे को देखते हैं जो सैड फेस बनाकर बैठा होता है, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आंटी को। अब भैया इस बार ना आंटी के साथ गेम डलने वाली है, मैं सही में बता रहा हूँ तुम लोगों को। अब आंटी ना काफी थर्स्टी होती हैं, आंटी पानी पीने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि देहू वहाँ पर रो रहा है, इतना ज्यादा सैड हो गया भाई तू। वेल अब यहाँ पर आंटी उसके पास जाती है और आंटी कहती है देहू क्या हुआ। तभी देहू आंटी से कहता है कि आंटी आप मेरी मदद कर सकती हैं मास्टरबेट करने में। तभी आंटी कहती है कि हाँ हाँ देहू मैं कर सकती हूँ। वेल अब आंटी कर रही होती है उसकी मदद, और मदद से काम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है भैया। और ये कौन सी मास्टरबेट है जो कि मुंह में लेने से होती है। और अब यहाँ पर जो देहू करता है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, देहू आंटी के पीछे कुछ देते हैं एंड अपनी 2 फिंगर्स के साथ जो करते हैं ना देहू वही करता है। अब यहाँ पर आंटी कहती है देहू स्टॉप इट, क्या कर रहे हो। और आंटी देहू से कहती है कि देहू अब तुम अपने रूम में जाओ, मुझे सब कुछ क्लीन अप करना है, जल्दी जाओ यहाँ से।